Hello students, so let us study purchasing power parity. The purchasing power parity, it is an exchange rate system under which exchange rate of various currencies are determined on the basis of their relative purchasing power in their respective countries. For example, हम purchasing power of dollar in USA and purchasing power of rupees in India, हम इसको compare करते हैं to arrive at purchasing power parity. चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आईफोन लेता हूँ. आईफोन अगर मुझे यूएसए में परचेज़ करना है तो मुझे कितना डॉलर्स में पे करना पड़ेगा, और अगर आईफोन मुझे इंडिया में परचेज़ करना है तो मुझे रुपीज़ में कितना पे करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल यूएस में मुझे $1000 पे करने पड़ रहे हैं एंड इंडिया के अंदर मुझे 1 लाख रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं. लेट अस टेक सेकंड एग्जांपल. इफ़ आई वांट टू परचेज़ अ बॉटल ऑफ वाइन और पर्टिकुलर ब्रांड, then that one bottle of wine, suppose in USA it cost $10 and in India suppose it costs ₹600. ज़रूरी नहीं है मैं प्रोडक्ट लूँ, मैं कोई ना कोई सर्विसेज भी कंपेयर कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वांट टू गेट एन हेयर कट in USA, suppose one haircut takes $20 and in India suppose the haircut costs ₹200. इसी तरह अगर हमें परचेजिंग पावर ऑफ डॉलर इन अमेरिका एंड रुपीज़ इन इंडिया अगर हमें कंपेयर करना है तो हम सारे के सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कंपेयर नहीं करेंगे. इकोनॉमिस्ट हैव डिवाइस मेथड्स यूजिंग सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कि स्टैंडर्ड हैं. वही प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है और उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूएसए में मिलेगा. सो उन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हम कंपेयर कर लेंगे. तो ऐसे सिलेक्टेड आइटम्स की हम लिस्ट ले लेते हैं, उनका प्राइस निकाल लेते हैं डॉलर में, उनका प्राइस निकाल लेते हैं हम रुपीज़ के अंदर. एंड सपोज़ कीजिए यहाँ पर इन सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की टोटल कॉस्ट आती है $1 लाख एंड इन इंडियन रुपीज़ suppose it comes to 20 lakh. Therefore, if you want to compare this, then lakh will be cut by lakh. So $1 is equal to ₹20. So this is the purchasing power parity. So by this we can say that what $1 can purchase in USA, in India we can purchase the same using ₹20 in India. एंड रियलिटी के अंदर भी अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी का डेटा देखें, देन $1 इज़ इक्वल टू 19 और 20 रुपीज़. जो भी यूएसए में $1 में मिलता है, इंडिया में वही चीज़ वही सामान आपको 19 या 20 रुपये में मिल जाएगा. अब देखिए, जब भी किसी की फ़ॉरेन में जॉब लगती है तो हम कहते हैं कि उसका 1 करोड़ का पैकेज लग गया, 2 करोड़ का पैकेज लग गया, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम उस 1 करोड़ को इंडियन रुपीज़ में बात कर रहे हैं. तो ये बहुत ही गलत कंपैरिजन. फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंडियन स्टूडेंट का यूएसए के अंदर $1 लाख का पैकेज लगता है तो हम सोचते हैं कि $1 इज़ इक्वल टू 80 रुपये, तो भाई उसका तो 80 लाख का पैकेज लग गया. भाई ऐसा नहीं है. $1 लाख को अगर आप परचेजिंग पावर की टर्म्स में बात करेंगे, दैट इज़ इक्वलेंट टू द 20 lakhs पैकेज इन इंडिया. क्योंकि यूएसए के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा है. आप वहाँ पे हेयर कट के लिए जाएंगे, आपके $10 लग जाएंगे. इंडिया में आपका वही काम ₹250 ₹300 में हो जाएगा. सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट PPP इज़ कैलकुलेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम. सो UNICP मेजर्स द PPP अक्रॉस वेरियस कंट्रीज़. जो PPP है, इट इज़ इम्पेक्टेड बाय द रिलेटिव इन्फ्लेशन. फॉर एग्जांपल, यूएसए और इंडिया की अगर हम कंपैरिजन करें रिलेटिव इन्फ्लेशन का, इंडिया में इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होती है विज़-वी यूएसए, तो अभी जो हमने स्टडी किया $1 इज़ इक्वल टू ₹20, देन इट विल बिकम, क्योंकि इन्फ्लेशन इंडिया में ज़्यादा हुई इसलिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्राइस बढ़ गया, देन दिस रेट विल बिकम $1 इज़ इक्वल टू 21 इंडियन रुपीज़ और 22 इंडियन रुपीज़ एज द केस में बी. Therefore, purchasing power parity is impacted by the relative inflation. Next important point is that जो gross domestic product है GDP, it can be compared among
various countries on the basis of market exchange rate as well as on the basis of purchasing power parity. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यूएसए की इकॉनमी 2019 के अंदर उसका साइज़ था $21.4 ट्रिलियन और 2019 के अंदर इंडियन इकॉनमी का जीडीपी कितना था? इट वाज ₹203 लाख करोड़। सो फर्स्ट लेट अस कन्वर्ट लाख करोड़ इनटू ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन के अंदर 10⁻12 जीरोज़ होती हैं एंड लाख करोड़ के अंदर भी 10⁻12 जीरो होती हैं। सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज ₹203 trillion. Now let us consider two type of exchange rate. First is market exchange rate and the second is the purchasing power parity exchange rate. So market exchange rate, as per the market exchange rate in 2019 में as per the market exchange rate $1 was equal to 70 rupees. Therefore if I want to convert ₹203 trillion into dollar as per the market exchange rate, then I will divide 203 by the 70 because market exchange rate was $1 is equal to 70 rupees, and this will give $2.9 trillion. Now the second exchange rate is the PPP based exchange rate. So as per PPP, in which $1 is equal to 20 rupees as we have discussed earlier. Therefore I will divide 203 by 20, which will give 10 trillion. As per the market exchange rate, India is the 5th largest economy, and on the basis of purchasing power parity, India is the 3rd largest economy in the world. So this was all about the concept of purchasing power parity. Thank you.